Hello students, today we are going to start miscellaneous exercise of chapter 4 determinants. First question, prove that this determinant is independent of theta. देखिए बेटा, इस डिटर्मिनेंट के बीच में आपको थीटा गिवन है, साइन थीटा और टर्म्स जो है साइन थीटा कॉस थीटा में है। तो हमें जो आंसर निकालना है, दिस डिटर्मिनेंट दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो आंसर शुड बी थीटा फ्री। तो इसको आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं। एक्सपैंड करके देखिए जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी फ्री फ्रॉम थीटा। नाउ लेट अस स्टार्ट। तो बेटा इस डिटर्मिनेंट का नाम मैंने डेल्टा ले लिया। नाउ एक्सपैंड करिए। मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रही हूं। x इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस साइन थीटा इंटू माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। नो ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। सो इट इज माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब देखो बेटा एक्स साइन स्क्वायर थीटा और एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है। एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का है और माइनस का भी है, ये कैंसिल हो गया तो ये बच गया। नाउ इट इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू what is the value of sin square plus cos square? Trigonometric identity, it is 1। तो क्या बन गया? माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स कैंसिल, द आंसर इज माइनस एक्स क्यूब। देखिए बेटा इसमें कहीं थीटा है नहीं, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ओके, now next question, second question, without expanding prove that this determinant is equal to this determinant। बेटा देखो आपने कहीं भी एक्सपैंड नहीं करना, ऑपरेशंस लगा सकते हो। हमने पहले किए थे 4.3 एक्सरसाइज। अब देखो हमें क्या बनाना है, किसी एक कॉलम में 1 1 1 बनाना। तो यहां से एबीसी तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इससे भी नहीं, बिकॉज ऑल एंट्रीज आर डिफरेंट। तो इसमें थोड़ा सा कुछ कॉमन मिल सकता है। अगर हम फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एबीसी। सेकंड को बी से करेंगे तो भी एबीसी, थर्ड को सी से करेंगे तो भी एबीसी। फिर आपको ये वाला कॉलम कॉमन मिल जाएगा। क्लियर? तो ऑपरेशन लगाइए आप। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। तो बेटा जब भी आपने ऑपरेशन लगानी है, जैसे मल्टीप्लाई करना है, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अभी देखिए 1/a/b/c लिए लिखा मैंने। इसका मतलब क्या है कि हम फर्स्ट रो को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि हमारा बैलेंस हो जाए। अब क्या बनेगा, फर्स्ट रो को a से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। अब सेकेंड रो को b से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां तो डिवाइड भी करेंगे। क्या बना, बी स्क्वायर बी क्यूब एंड ए बी सी। सिमिलरली थर्ड रो को आप c से करोगे तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर सी क्यूब एंड
ABC. Now see, ABC is common from third column, तो कॉमन ले लीजिए 1/ABC इंटू ABC. तो यहां पर क्या बचा? A स्क्वायर A क्यूब 1, B स्क्वायर B क्यूब 1, C स्क्वायर C क्यूब एंड 1. अब देखो बेटा, हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? जो 1 1 1 कॉलम है वो फर्स्ट नंबर के चाहिए. तो आपने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी 4.2 एक्सरसाइज जब हमने की थी, तो अपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर हम कोई भी आपस में रोज, 2 रोज या 2 कॉलम्स चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है. अब देखिए 1 1 1 जो है ये वाला कॉलम हमें कहाँ चाहिए? इसकी पोजीशन फर्स्ट होनी चाहिए. तो ये कितने जंप लगा रहा है? 1 जंप और एक और जंप. ये 2 जंप लगा रहा है, तो इसके 2 बार साइन चेंज हो गए. तो हम क्या लिखेंगे? ये भी कैंसिल हो गया, तो इसका लिखेंगे -1⁻² इंटू, अब ये 1 1 1 ने फर्स्ट कॉलम में पोजीशंस ले लिए हैं. So it is equal to -1⁻² positive. It will be same as right hand side. तो बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सॉल्व कर दी, लेकिन एक्सपेंशन नहीं की. ये क्लियर हो गया? थर्ड क्वेश्चन, evaluate this determinant. अब देखो बेटा, अगर evaluate लिखा है this determinant, तो हमने ये डायरेक्टली ऑपरेट. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, evaluate the determinant. अब बेटे जब भी evaluate लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने डायरेक्ट एक्सपेंशन लगानी है. नहीं, हमने ऑपरेशंस लगा करके पहले उसे सिंप्लीफाई करना है. ये क्लियर है? कम से कम आपकी 2 ऑपरेशंस होनी चाहिए. अब देखिए ऑपरेशन कैसे लग सकती हैं. जरूरी नहीं है कि एक ही ऑपरेशन हर एक के माइंड में आएगी, दूसरे के माइंड में दूसरी डिफरेंट ऑपरेशन भी हो सकती है. तो अब देखेंगे, अगर हम सेकंड रो को देखें, एक उसमें टर्म 0 है, एक एलिमेंट 0 है ना, तो यहां साइन बीटा है, यहां कॉस बीटा है. इसको कॉस बीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसको साइन बीटा से कर दें, दोनों को ऐड करें तो 0 बन सकता है. एक तो ये पॉसिबिलिटी है, तो करते हैं. तो बेटा आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे नहीं कर देना जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था. तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. अब हमने क्या किया, C1 जो है इसको हमने कॉस बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस बीटा इंटू C1, और C2 को साइन बीटा इंटू C2. हमने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, कॉस बीटा इंटू साइन बीटा. अब देखिए C1 को कॉस बीटा से किया है, C1 की हर एक एंट्री को करना है आपने कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा. इधर माइनस साइन बीटा कॉस बीटा. नेक्स्ट साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा. ये फर्स्ट कॉलम हो गया. अब सेकंड कॉलम में हमने क्या किया है, C2 इज इक्वल टू साइन बीटा इंटू C2, तो C2 को साइन बीटा से मल्टीप्लाई किया है. हाँ लिखिए, कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, नीचे साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, एंड नेक्स्ट साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा. ये सेकंड कॉलम भी क्लियर हो गया. तो थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा.
अब देखिए बेटा, अगर हम C1 और C2 को ऐड कर दें, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन कॉस बीटा इंटू साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप डायरेक्टली कॉमन भी निकाल सकते हो, कॉस अल्फा, तो मैं ऐसे डायरेक्टली निकाल रही हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। हेयर इट इज 0, दिस प्लस दिस, एंड नेक्स्ट साइन अल्फा कॉमन है इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब ये क्लियर हो गया बेटे, C1 पे ऑपरेशन लगाई थी। नाउ C2 एज इट इज कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन अल्फा बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा। अब देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या बनेगा 1। तो ये क्या बन गया कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस बीटा साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फा 0 एंड कॉस अल्फा। तो बेटे हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में ये किया था, किसी भी अगर रो में या कॉलम में एक एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी दो जीरो है, तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। जैसे अब देखो, ये वाला जो एलिमेंट है A22, इस पे क्या है साइन बीटा कॉस बीटा, और इस लाइन की बाकी दोनों एंट्रीज जीरो है, तो हम इससे एक्सपैंड कर सकते हैं। अब इसमें नॉन जीरो एलिमेंट क्या है साइन बीटा कॉस बीटा, ये आउटसाइड आ जाएगा। इस रो को और इस कॉलम को आपने स्किप करना है, तो क्या बचेगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये क्लियर हो गया बेटा। मैं फिर रिपीट कर रही हूं कि किसी भी रो में या किसी कॉलम में अगर कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी जीरोस हैं, तो वो आप देखेंगे किस रो किस कॉलम में आ रहा है, उसको आपने स्किप करना है, बाकी 2/2 का डिटर्मिनेंट रह जाएगा। अब आपने 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अब देखिए, ये कॉस बीटा साइन बीटा कैंसिल, तो इसका क्या बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा which is equal to 1. So answer of this determinant is 1. Next question, number 4. If A, B, C are real numbers and this determinant is equal to 0, show that either A plus B plus C is equal to 0 or A is equal to B is equal to C. अब हमें बेटा इसमें डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, आपको आंसर से क्लियर हो रहा है A प्लस B प्लस C इसका फैक्टर बन रहा है। देखिए इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि एक ये फैक्टर है इज इक्वल टू 0, तो एक ये फैक्टर दूसरे बाकी अलग होगा। तो A प्लस B प्लस C हमें बनाना है। इनसे कैसे बना सकते हैं, देखिए अगर सभी रोज को प्लस किया जाए या सभी कॉलम्स को कर दिया जाए तो वो सेम फिगर आ रही है 2A प्लस 2B प्लस 2C। तो ऑपरेशन लगाते हैं, लेट R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ इंप्लाइज
अब देखिए R1 पे हमने तीनों रोज को ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। देखिए A भी 2 टाइम्स है, B भी 2 टाइम्स और C भी 2 टाइम्स, तो क्या बनेगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। इसमें भी सेम 2A प्लस 2B प्लस 2C, और इसमें भी सेम बन रहा है 2A प्लस 2B प्लस 2C। बाकी सब दोनों रोज सेम एज इट इज रहेंगी। फर्स्ट रो में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 इंटू A प्लस B प्लस C कॉमन आ रहा है, तो इनसाइड क्या रह गया 1 1 1, C प्लस A प्लस B, B प्लस C, एंड A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था डिटर्मिनेंट्स का, इंट्रोडक्शन के बाद जब ऑपरेशंस लगानी बताई थी, तो हमारा क्या टारगेट होता है कि किसी लाइन में 3 बन जाए, चाहे वो किसी रो में हो चाहे वो कॉलम में हो। 3 वंस बन गए। अब 3 वंस के नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 जीरोस बनानी है। तो 2 जीरोस कैसे बनाएंगे, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो हम कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाएंगे। C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 एंड C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1। देखिए तो क्या बन गया, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, नो चेंज, 0। अब फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स 0 हैं और एक नॉन जीरो है। जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो किस रो में आ रहा है, किस कॉलम में आ रहा है, उसे स्किप कर दीजिए। बाकी क्या बचा, B माइनस C, B माइनस A, C माइनस A एंड C माइनस B। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। लेट इट बी नंबर 1 इक्वेशन। हम अब इसे सेपरेट ले लेते हैं। सपोज कर लो, कोई नाम दे दो, डेल्टा 1 दे दीजिए। डेल्टा 1 इज B माइनस C, B माइनस A, C माइनस A, C माइनस B। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। B माइनस C इंटू C माइनस B माइनस B माइनस A इंटू C माइनस A। अब देखिए बेटा, हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। अब एक सिमेट्रिकल बन रहा है, माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, BC कैंसिल, तो ये क्या बच गया, प्लस AB प्लस BC प्लस AC। अब बेटा इनको सॉल्व करना, देखो हमारा टारगेट क्या है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तो A इज इक्वल टू B, इसको हम कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। माइनस कॉमन निकाल दीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है हमारे पास, लेकिन फॉर्मूला A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो हमारे पास इनमें कहीं भी 2 नहीं है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। 1/2 इंटू 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA। अब देखो 2A स्क्वायर, इसको स्प्लिट कर सकते हैं फर्दर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, स्प्लिटिंग कर दीजिए। अब देखो बेटा हमने स्प्लिटिंग कर दी, ये पेयर बन सकते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। इधर से B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC एंड C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA। इनको ऑर्डर वाइज लिखेंगे,
तो बेटा ये ऑर्डर वाइज लिख दिया। नाउ इट इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये डेल्टा वन की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू -1/2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 2 कैंसिल, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा ये दो फैक्टर्स बन गए, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और दिस होल सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0 का मीनिंग क्या होता है, आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकेंड वन इज 0। यहां से ये माइनस इधर चला गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। एक तो हमने ये प्रूव करना था, हो गया। अब देखो बेटा दिस होल टर्म इज 0, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं, तो आपस में कहीं भी कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये कब पॉसिबल है, ये पूरी टर्म कब 0 होगी, व्हेन ईच ऑफ दिस टर्म्स इज 0। ईच ऑफ दिस टर्म्स मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर 0, b माइनस सी होल स्क्वायर 0 एंड c माइनस a होल स्क्वायर 0, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो इनके स्क्वायर 0 हो गए, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ले लीजिए, a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड c माइनस a इक्वल टू 0। दैट मीन्स a is equal to b, b is equal to c, c is equal to a। इन तीनों से क्या बना, a is equal to b is equal to c। एक रिजल्ट हमारा ये बन गया। यही हमने प्रूव करना था, आइदर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस इक्वेशन का मतलब क्या है बेटा, सॉल्व द इक्वेशन दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दी है, तो अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, सेम बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने किया था उसी के जैसा ही है। हम किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर इनको ऐड करें तो सेम बन रहा है। देखो x x x 3x प्लस a, चाहे वो आप कॉलम वाइज कर लीजिए चाहे आप रो वाइज कर लीजिए। तो अब हम इसमें कॉलम वाइज कर लेते हैं। ऑपरेट c1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। दैट मीन्स अब देखो इनको क्या, तीनों को प्लस किया तो क्या बना, 3x प्लस a, x x, here also 3x plus a, x plus a, x, x x x plus a, this is equal to 0, it is 3x plus a। अब फर्स्ट कॉलम में से कुछ कॉमन है, 3x प्लस a कॉमन, तो क्या बना 1 1 1, बाकी दोनों कॉलम सेम। बेटे वही कंडीशन, 3 1s बन गए। अब 3 1s के बाद हमें 2 zeros बनानी है, तो क्या ऑपरेशन लगाओगे, 2 zeros, फर्स्ट वन छोड़ दीजिए, तो हम R2 पे लगा रहे हैं, R2 माइनस R1, R3 पर
R3 minus R1. Yes, it is 3x plus a into 1x. First row as it is 0, 0, a, 0, 0 and a. It is equal to 0. अब देखो फर्स्ट कॉलम में एक एंट्री नॉन जीरो है, बाकी दोनों जीरोस हैं. नॉन एंट्री किस रो में आ रही है, किस कॉलम में आ रही है, उसे स्किप कर दो. 3x प्लस a इंटू क्या बचा, a 0 0 a. इट इज इक्वल टू 0. मीन्स a स्क्वायर माइनस 0. डिटर्मिनेंट हमने खोल दिया, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर इंटू 3x प्लस a इज इक्वल टू 0. हमें सॉल्व x के लिए करना है. a कांस्टेंट है एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स 3x प्लस a इज इक्वल टू 0. अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0. दैट इसका मीनिंग क्या होता है, आइदर दिस नंबर इज 0 और a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 से क्या बना, a इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट ट्रू, नॉट पॉसिबल. इसका मीनिंग क्लियर हो गया आपको. तो इसका मीनिंग क्या है, 3x प्लस a इज इक्वल टू 0. तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस a अपॉन 3. दिस इज योर आंसर. ओके बेटा.